इस वीडियो में आप सीखेंगे बड़े नंबरों को डिवाइड किस तरह से किया जाता है। और इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं डिवीज़न आपको सिखाने के लिए बड़े नंबरों का, जो कि आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। उनके कमेंट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए इन सवालों को देखते हैं किस तरह से किया जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको डिवाइड करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप डिवाइड के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को अगर सीखना चाहते हैं तो ये रही वीडियो। इस वीडियो को देखकर आप डिवाइड के बेसिक कंसेप्ट को सीख सकते हैं। और इस वीडियो में आप डिवीज़न के बड़े नंबरों को किस तरह से किया जाता है ये डिवाइड करना सीखेंगे। तो इसे करना सीखने से पहले आइए हम जान लेते हैं इसके छोटे से कंसेप्ट को। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर लिखा हो, 454 हो या 45 हो, कोई भी नंबर हो, इसमें दशमलव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर दशमलव ना लगा हो तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस हर एक नंबर के सबसे लास्ट में दशमलव है और उसके बाद में फिर 0 बहुत सारे लगे हुए हैं। इसलिए आप दशमलव यहाँ पे आपको दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि जब ये लास्ट में 0 लगा हुआ है और इन 0 का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए आपको दशमलव पहले से लगा हुआ दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए 2.45 लिखा होता, पहले से ही दशमलव लगा होता, तो यहाँ पे दशमलव पहले से क्यों लगा हुआ है? ये दशमलव इसलिए लगा है क्योंकि दशमलव के बाद में कोई नंबर लिखा हुआ है, इसलिए। तो दशमलव के बाद अगर कोई नंबर होता है तभी दशमलव आपको पहले से दिखाई देगा, और दशमलव के बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 ही होगा। तो जब 0 होगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए आपको पहले से दशमलव दिखाई नहीं देता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में दशमलव होता है और उसके बाद 0 लगे होते हैं। जितने भी 0 की जरूरत पड़ेगी उसका हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे सवाल को सॉल्व करने में। बस इतनी चीज मैं आपको बता रहा था। अब देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि जो नंबर यहाँ लिखा है इतना आए या फिर इससे कम आए। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, इसका पहाड़ा एक बार तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो 45 का पहाड़ा अगर एक बार पढ़ेंगे तो 45 ही आएगा। अब लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे, घटाने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। उसके बाद लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारेंगे। अगला नंबर 4 है, उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। मगर अगर इसका पहाड़ा फिर से हम एक बार पढ़ते हैं तो 45 आ जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये 4 तो छोटा लिखा हुआ है, तो 4 को हमें पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, और नंबर ऊपर से उतारेंगे। तो उसे उतारने के लिए यहाँ नंबर तो है नहीं, तो पहले आपको ये हमने बता दिया है कि हर एक नंबर के लास्ट में दशमलव होता है, तो दशमलव यहाँ होगा और उसके बाद 0 बहुत सारे लगे होते हैं। जितने भी 0 की जरूरत पड़ेगी उतना उतार लेंगे। तो एक 0 उतारेंगे तो 40 हो जाएगा, तब भी छोटा है। यानी 2 0 हमें उतारने पड़ेंगे। तो 2 0 हम किस तरह से उतारेंगे उसे आप समझ लीजिए। आप यहाँ पे एक नंबर हम उतार चुके हैं, लेकिन ये नंबर छोटा पड़ रहा है। इसे बड़ा बनाने के लिए एक और नंबर उतारने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी एक नंबर को उतार चुके हैं और वो छोटा पड़ रहा है, उसी जगह पर दोबारा फिर से एक और नंबर उतारने की जरूरत अगर आपको पड़े तो पहले आप यहाँ पे अपने मन से 0 लगा दीजिए। उसके बाद अगला कोई भी नंबर हो उसको हम उतार सकते हैं। अगला नंबर 0 है तो 0 हम उतार लेंगे, मगर अगले नंबर से पहले दशमलव लगा हुआ है, इसलिए आप अपने आंसर में भी दशमलव लगा देंगे। उसके बाद अगला नंबर हम उतार सकते हैं। इतना काम हमने कर लिया, मगर 40 अभी भी छोटा होगा, एक 0 हमें और उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब एक नंबर उतार चुके हैं उसी जगह पर दोबारा एक और नंबर उतारना पड़े तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद अगला नंबर उतार सकते हैं। इतना काम कर लिया, लेकिन अभी भी ये छोटा पड़ रहा है तो फिर से एक और 0 लगाएंगे, उसके बाद एक और नंबर उतार सकते हैं। तो एक और 0 हमने लगाया और अगला नंबर भी 0 होगा और उस 0 को हमने उतार लिया यहाँ पे। अब ये हो गया 400। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 400 आए या 400 से कम आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा कैसे लगाएंगे, 45 का पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 45 में लास्ट के एक नंबर को 0 मान ले रहे हैं 2 मिनट के लिए, ऐसा मान ले रहे हैं, सिर्फ यहाँ 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब हमने 45 के एक नंबर को, आखिरी के एक नंबर को 0 माना है, तो इस नंबर के आखिरी के एक नंबर को भी 2 मिनट के लिए भूल जाइए, यानी कि इसके लास्ट वाले 0 को भूल जाइए। तो ऐसा सोचिए 40 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 40 आ जाए। 4 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा, मगर 10 बार पहाड़ा नहीं पढ़ा जाता है। 9 बार पढ़िए या तो 8 बार पढ़िए। तो यहाँ पे 9 मान लीजिए अगर हम लिखते हैं तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और यहाँ नीचे लिख दीजिए, तो 9 का इस पूरे 45 में मल्टीप्लाई होगा। हम चाहते हैं तो यहाँ डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं, मुझे मालूम है यहाँ पे 8 ही आएगा, मगर आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मुझे 9 लिखकर भी दिखाना जरूरी है। तो क्यों नहीं 9 यहाँ पर आएगा, देखिए आप ये रफ में आप भी ट्राई करिएगा इस तरह से।
9 का 45 में पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा देखिए, 9 पचे 45 की 5 हासिल लगी 4, 9 चौक 36 और 4 कितना हो गया 40, 405 हो गया। हमको इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 400 आए या 400 से कम आए, मगर 400 से ज़्यादा हो गया ना, यानी इसलिए हम 9 बार पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम पहाड़ा कितनी बार 8 बार पढ़ेंगे। इस तरह से हम अंदाज़ा लगाते हैं। अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, रफ में आपको ये सब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, अंदाज़ा लगा के ही हम यहाँ पे नंबर लेके आते हैं। अब 8 का इसमें मल्टीप्लाई करिए और नीचे लिख दीजिए 8 पन 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 चौक 32 और 4 कितना होता है 36। अब लाइन को खींचिए और घटाइए, यहाँ 0 बचा, इसको घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 40 बच गया। अब फिर से अगला नंबर क्या होगा 0 होगा, उस 0 को फिर से हम यहाँ उतार लेंगे, अब ये 400 बन गया। फिर से इसका पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे और फिर से 360 ही आएगा। फिर लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, बार बार 4 40 40 बचता जाएगा, यानी कि लास्ट में 888 आता चला जाएगा। आप 88 बार बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 10.08। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिवाइड करना आ गया होगा। आइए अगले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो आइए अब लास्ट सवाल को देख लेते हैं, इसे किस तरह से करेंगे। इतने बड़े नंबर को इतने बड़े नंबर से डिवाइड करना है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हम इसे कर लेंगे। हमें क्या करना है, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए। तो इसका पहाड़ा एक बार तो हम पढ़ ही सकते हैं, एक बार पढ़ते हैं तो कितना जितना लिखा है उतना ही आएगा 3011। अब ऊपर देखिए लिखा हुआ है 2110, नीचे कितना 3000 समथिंग लिखा है, यानी 3000 है तो ज़्यादा है। तो पहले ऊपर वाले नंबर को बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप अपने मन से, आपको मालूम है कि हर एक नंबर के लास्ट में दशमलव होता है, तो दशमलव हम यहाँ लगा दे रहे हैं। उसके बाद में 0 होगा, 0 भी हमने लगा दिया। उसके बाद में अब यहाँ लिखा तो ये 2110 ही है, जिसमें दशमलव 0 लगा दिया तब भी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब ये नंबर एक पहले ही बार में छोटा पड़ रहा हो तो आप अपने मन से पहले दशमलव लगाइए, ठीक है, और दशमलव साफ तरह से दिखाई दे, इसलिए पहले 0 भी लगा दिया जाता है। इस 0 से घबराने की जरूरत नहीं है, ये 0 ऐसे ही लगा दिया है। दशमलव आपको साफ तरह से दिखाई दे, ये ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। तो दशमलव लगा दिया और 0 हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही दशमलव लगाते हैं वैसे ही इसके आगे वाले नंबर को भी अब हम कंसीडर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कि पहले लिखा था 2110, मगर जैसे ही आपने दशमलव का इस्तेमाल करा आंसर में अपने, वैसे ही आप इस वाले दशमलव को हटाकर आप ऐसा मान लीजिए, ऐसा सोचिए कि यहाँ पर अब लिखा हुआ है 2110 नहीं लिखा हुआ है। अब ये वाला जो 0 है, ये 0 इसी के साथ में आ गया है, तो यहाँ दशमलव तो लगा रहेगा, वो आपके लिए ठीक है लगा रहेगा। मगर आप अपने दिमाग में कैसा सोचेंगे, आप सोचिए ऐसा दिमाग में कि यहाँ लिखा हुआ है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 21,100 लिखा हुआ है, ऐसा मानिए। जैसे ही आपने दशमलव का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ दशमलव लगा है, उससे कोई मतलब नहीं, मगर आप ये वाले नंबर को ये नंबर समझिए। दशमलव लगा लिया इसलिए ये वाले दशमलव को भूल जाएंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 21,100। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे 21,100 आए या उससे कम आए। तो उसके लिए हम इसका पहाड़ा तो हमको आता नहीं है, तो हमको सिर्फ 3 का पहाड़ा आता है। तो इसके लास्ट के 3 नंबरों को हम 0 मान ले रहे हैं 2 मिनट के लिए अंदाजा लगाने के लिए। तो इसके आखिरी के 3 नंबरों को 0 माना है, तो इसके भी आखिरी के 3 नंबरों को हम 0 मानेंगे, ठीक है। अब ऐसा सोचिए कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 21 आए या फिर 21 से कम आए। तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 21 आ जाएगा। हमने अंदाजा लगा लिया, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 21 आ जाएगा। हमारा काम हो गया, सिर्फ हमें अंदाजा ही लगाना था। अब हम क्या करेंगे, इस 7 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे लिख देंगे। 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, 7 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 होता है 21 आ जाएगा। अब लाइन को खींचेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ घटाएंगे किस तरह से, यहाँ 10 में से 7 गया तो बचा 3, यहाँ 9 में से 7 गया तो बचा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे बचा 23। अब क्या करेंगे, अगला नंबर घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर उतारा जाता है। तो अगला नंबर यहाँ पे 0 ही होगा, ये तो आपको मालूम ही है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगला नंबर 0 हम उतार ले रहे हैं। अब ये हो गया 230। फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 230 है या 230 से कम आए, मगर ये 230 है, अगर पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे तो 3000 समथिंग आएगा। तो 3000 तो बहुत बड़ा नंबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही जगह पर अगर एक नंबर उतार चुके हैं
और वो नंबर उतारने के बाद भी ये छोटा पड़ रहा है तो पहले एक और नंबर उतारेंगे। तो उसी जगह पर अगर दोबारा नंबर उतारना पड़े तो पहले आप यहाँ पे 0 लगाइए, उसके बाद अगला नंबर भी तो 0 ही होगा। तो 0 हमने यहाँ उतार दिया ऊपर का, ऐसे सोच लीजिए। तो अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या इससे छोटा आए। यहाँ लिखा हुआ है 2300 और ये है 3000। अगर इसका पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 3000 समथिंग बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। तो इस नंबर को अभी हमें और बड़ा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर एक नंबर उतारने के बाद अभी छोटा पड़ रहा है अभी भी, तो पहले फिर से आप यहाँ 0 लगाइए, उसके बाद अगला नंबर आप फिर से उतार सकते हैं। तो अगला नंबर फिर से हम यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे और फिर अगला नंबर यहाँ उतार सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 23000 हो गया। तो हमें पहाड़ा इसका इतनी बार पढ़ना है कि या तो 23000 आए या 23000 से कम आए। तो हमको इसका पहाड़ा तो आता नहीं है, तो इसके आखिरी के 3 नंबरों को 0 मानेंगे, इसके आखिरी के 3 नंबरों को 0 मानेंगे। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 23 आए या 23 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम फिर से 7 बार पढ़ेंगे और 21 आ जाएगा। हमने अंदाजा लगा लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस 7 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आया था 7 में मल्टीप्लाई करके वही आएगा। फिर से आप कर सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 का 0 में 0, 7 तिया 21। अब लाइन को खींचेंगे और इसको घटा लेंगे। यहाँ पे घटाने पे क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये आपका भागफल बच गया, ये शेषफल आ गया और ये आपका भागफल आ गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिवीज़न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।